प्रेगनेंसी बॉडी खराब हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, ये वो। और मुझे लगता है इसी वजह से मैरिज के रेशियोज कम हो रहे हैं। बीइंग अ यंग मदर, आप वापस अपनी बॉडी को शेप में 3 महीने के अंदर अंदर ला सकते हो। जो चीजें एक नेचुरल वे में बायोलॉजिकली भगवान ने बनाई हैं, उसको सोसाइटी ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो इस 25 किलो में क्या राजा भाई कैसे कम कर लिया आपने, वो भी 3 से 4 महीने में? कोरिया इज ऑलमोस्ट, उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं प्लास्टिक टूरिज्म। इंडिया में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम इसके लिए यूज कर रहे हैं? नानी दादियाँ हर चीज, कोल्ड हो जाए, दर्द हो जाए, पेट खराब हो जाए, बेटा हल्दी दूध पी लो ठीक हो जाएगा। उस हल्दी को वेस्टर्न कंट्रीज ने टर्मरिक लाटे बना दिया है। स्लीप टूरिज्म कि लोगों को नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्लीप की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये टीनेज में ज्यादा हो रहा है। बहुत 4 घंटे अपने फोन को चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं दुनिया में क्या मिस हो जाएगा। मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग अ इशू। अब एक चीज वेस्ट में कॉन्सेप्ट है काउंसलिंग। इंडियंस की थेरेपी को करेक्ट करूंगी, इधर आते ना तो फैक्ट में। Exactly. So I have believed in one thing, wellness is about keeping it simple. और डिजिटल डिटॉक्स हमारे रिलेशनशिप को कैसे harm कर रहा है? रिलेशनशिप तो डिम्पल मैं कहूंगी इतनी competitiveness आ गई एंड उससे रिलेशनशिप्स में बहुत प्रेशर आ गया है। आप देखेंगे इंडिया में डिवोर्स रेट्स आर हाई। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मुझे 25 साल हो गए हैं वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट करते हुए अक्रॉस द वर्ल्ड एंड देयर नॉलेज ऑन आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी वो हमसे ज्यादा जानते हैं। हम सिर्फ अपना वेस्टर्न कल्चर के शोशा के कपड़े, उनका क्लबिंग कल्चर ये अडॉप्ट कर रहे हैं। अगले नए ट्रेंड्स क्या है वेलनेस के लिए इंडिया? इस मेकअप को जो आर्टिफिशियल चीजें बहुत ज्यादा आ गई है, केमिकल बहुत होता है, तो नेचर से हम कुछ रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिन्होंने इतना ज्यादा कॉस्मेटिक करा लिया था कि शी लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज ऑफ इट। तो इसमें क्या क्या थेरेपीज होती हैं? रिजॉर्ट में 20 या 30 डिफरेंट थेरेपीज होती है और डिफरेंट डिफरेंशिएशंस होते हैं। तो मैंने मोर देन 100 थेरेपीज ली हैं। ये घी तो भर के खाइए, घी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। बहुत सारे तरीके की थेरेपीज होती हैं। आपका पर्सनल फेवरेट थेरेपी कौन सा है? जिनके लिवर खराब हो गए या लिवर सिरोसिस होने वाला है, वो अपने लिवर को वापस एक लाइफ दे सकते हैं। क्योंकि बॉडी को पूरा कैंसर फ्री करने के लिए लोग आते हैं, थेरेपीज लेते हैं। विमेन का मोस्ट फेवरेट होता है एंटी एजिंग। हर औरत आके कहती है मुझे 10 साल और पीछे कर दो। ये सब हमारे चक्रास से रिलेटेड केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ महीनों का अनडाइजेस्टेड फूड होता है इंटेस्टाइन्स में। आयुर्वेदा के हिसाब से आपका जो हेवीएस्ट मील होता है वो तब खाना चाहिए जब आपकी बॉडी की अग्नि बहुत ज्यादा। सोरवशी, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हम 3 साढ़े 3 महीने के बाद मिल रहे हैं, एब्सोल्युटली हाँ। है ना, अप्रोक्स। तो ये जो 4 महीने, मतलब 3 से 4 महीने के गैप के बाद हम मिले हैं, जो ये उर्वशी मेहता चावला मेरे सामने आई है, जो मुझे एक्चुअली कॉम्पीट करना चाह रही थी। शी कॉल्ड मी, शी सीरियसली कॉल्ड मी कि मैं तुझे टक्कर दूंगी, एंड आई वाज लाइक ओके आई सी। तो मैडम ने टक्कर तो दे ही दिया, 25 किलो कम कर लिया मैडम ने। तो इस 25 किलो में क्या राजा भाई कैसे कम कर लिया आपने, वो भी 3 से 4 महीने में? बहुत सिंपल है। वुमेन्स हेल्थ एंड वेलनेस इज माय फोकस। आयुर्वेदा मेरी जर्नी रही है एंड वेट लॉस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज एज वी गो अहेड एंड एज वी ग्रो इन एज एंड लाइफ, वेट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देता है। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को करना। एंड बिल्कुल ठीक है, 25 किलो तो आधी उर्वशी बाहर रह गई है और आधी उर्वशी आ गई है। तो ये कैसा रहा आपका जर्नी? इसमें आपने क्या क्या किया? वेलनेस की चीजों को आप अपनी लाइफ में कैसे लेके आए? मैं वेलनेस को अपनी डेली लाइफ में लेके आती हूँ डिम्पल। चाहे वो डाइट हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो एरोबिक्स हो। बिकॉज जब आप उस चीज़ को इम्बाइब करते हैं, क्योंकि वेलनेस क्या है कि वेलनेस माइंड बॉडी एंड सोल है।
तीनों चीज़ों का एक अमालगम, तीनों चीज़ों का मिश्रण है। तो आपका माइंड भी हेल्दी होना चाहिए ताकि वो आपकी हेल्थ पे फ़ोकस करे। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करनी चाहिए, जो डाइट और जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो अपनी बॉडी को वो नरिशिंग होना चाहिए। और साथ-साथ आपकी सोल को खुश होना चाहिए ताकि आपकी ऑरा, आपकी वाइब बहुत खुशी अच्छी हो, पॉज़िटिव हो। तो जब ये तीनों चीज़ें इन बैलेंस आ जाती हैं, तो बस फिर तो यूनिवर्स आपकी हर माँग सुन लेता। करेक्ट गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको। इस एज में इन्होंने अपने वेट को कम किया है और ये एक्चुअली काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे आके सबको लगता है छाड फोन की करना है, मतलब हो चुका, हमने मस्ती कर ली, सब हो गया, हम लाइफ एंजॉय कर चुके हैं, बट उर्वशी ने ये किया है। और उर्वशी, मैं यहीं पे आपको एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, मुझे लगता है जो मेरे एज ग्रुप के आजकल की लेडीज हैं या जी, गर्ल्स हैं, जी, उनको ऐसा लगता है कि लाइक अगर शादी की बात आती है तो जी, उनको सबसे पहले माइंड में आता है शादी मतलब प्रेगनेंसी। जी। तो फैमिली उनको अपनी लाइफ में ये चीज़ लाना ही नहीं होता, उन्हें लगता है यार प्रेगनेंसी, बॉडी खराब हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, ये वो, और मुझे लगता है इसी वजह से मैरिज के रेशियोज कम हो रहे हैं। व्हिच इज़ ट्रू। आजकल हो क्या रहा है कि यूथ मैरिज को बहुत डिफरेंटली देखते हैं। हमारे टाइम पे एंड आई कैन एक्चुअली से टाइम पे बिकॉज़ व्हेन आई बिकेम अ मदर दैट वाज़ 27 इयर्स अगो। जो नानी-दादी वाले नुस्खे होते थे ना डिंपल, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, बर्थिंग वो बहुत सिंपल था। विलेजेस में लोग बहुत लार्ज फैमिलीज़ में रहते थे इंडिया में। करेक्ट। एक-एक फैमिली में शायद 10-10 बच्चे होते थे एक टाइम पे, राइट? एंड 2-2 साल में होते थे। नॉट दैट इट लेड टू अ गुड पॉपुलेशन फॉर द कंट्री, बट आई एम जस्ट सेइंग इट वाज ट्रीटेड वेरी नेचुरली। जो चीजें एक नेचुरल वे में बायोलॉजिकली भगवान ने बनाई हैं उसको सोसाइटी ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। वो प्रोसीजर्स को, हर चीज को। मैं तो आज भी जितनी यंग नीसेस एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, जो यंग लोग हैं, मैं तो सबको कहती हूँ कि बर्थिंग बहुत नेचुरल प्रोसेस है। और अगर आप बीइंग अ यंग मदर आप वापस अपनी बॉडी को शेप में 3 महीने के अंदर अंदर ला सकते हो। अगर हम इस एज पे कर सकते हैं जब मेटाबॉलिज्म बिल्कुल कम हो जाता है, तो यंग एज में तो मेटाबॉलिज्म हाई होता है। तो इन चीज़ों को, इन गोल्स को अचीव करना बहुत ईज़ी है। और इसका मैं लार्जली इस थॉट प्रोसेस को सोचूँगी बिकॉज़ बॉलीवुड एंड जो हमारे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग इस ट्रेंड को लेके आ रहे हैं। पीपल आर नॉट गोइंग फॉर नेचुरल मेथड्स। पीपल प्रेफर अदर मेथड, साइंटिफिक और बायोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसके मैं खिलाफ तो नहीं हूँ, बट आई जस्ट फील कि अगर आप हर चीज को एक नेचुरल रिदम में करें तो हर चीज अचीवेबल है। करेक्ट, लेकिन यहीं से मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी रिसेंट बहुत, मुझे लगता है 1-2 हफ्ते से कोरिया के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन ऐसा राइट, चल रहा है आई वाज कि वेटिंग। कोरिया इज ऑलमोस्ट अबाउट टू उनकी डाई। पॉपुलेशन मुझे ऐसा खत्म हो लगता है कि जाएगी, उनकी पॉपुलेशन खत्म हाँ, हो जाएगी। तो उनका बर्थ, मैरिज, ये सब मतलब है ही नहीं, दिमाग में ही नहीं है। बिल्कुल। देयर लाइक कि हमें तो सुंदर दिखना है, और बहुत ही आपको, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं प्लास्टिक टूरिज्म जो उनका बहुत बिल्कुल, ज़्यादा चल इसको रहा है। हम कहते हैं प्लास्टिक टूरिज़्म बिकॉज़ काफ़ी कंट्रीज़ में क्या होता है कि इंजेक्टेबल्स होते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हो जाती हैं। अगर आपका लाइफ़स्टाइल या आपका प्रोफ़ेशन जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, तो दे आर ऑलवेज़ इन फ्रंट ऑफ कैमरा या शूट कर रहे हैं या फ़िल्मिंग हो रही है। तो प्लास्टिक टूरिज़्म जो वेस्ट कंट्रीज़ में आया है, दैट इज़ वेरी पॉपुलर कि आप अपने ऐज को तक एक पॉइंट पे जाके फ्रीज़ कर सकते हो, आप अपने फेस को फ्रीज़ कर सकते हो, इंजेक्टेबल्स हैं। बट यही चीज़ हम इंडिया में इसको एक बहुत नेचुरल कर्व देते हैं, क्योंकि हम चाहे स्किन हेल्थ हो, चाहे हेयर हो, चाहे आपकी एंटी एजिंग हो, वुमेन्स हेल्थ हो, हम हर प्रोग्राम को थ्रू नेचुरोपैथी, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू योगा, इन इंडियंस, इन आवर सोसाइटी हम इन चीज़ों को बहुत नेचुरली डील करते हैं। इंडिया में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि इंडिया में क्या नहीं है, चाहे वो हमारे हर्ब्स हों, चाहे वो हमारा खाना हो, हमारा खाना नेचुरली ग्रो होता है। ख़ैर वहाँ भी अब केमिकल इंटरवेंशन आ गई है, हमारे फार्मर्स जो एक नेचुरल प्रोड्यूस ग्रो करते थे। अगर हम सिंपल चीज़ों में रहें, अगर हम अपनी डाइट्स को एनालाइज़ करें, तो हम उसको क्योर कुज़ीन कहते हैं। क्योर कुज़ीन वो होती है जो आपकी बॉडी को क्योर करती है। हुँ। जैसे हल्दी हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आई थिंक हम सदियों से हर इंडियन घर में हल्दी दूध पीते थे। हमारे नानी दादियाँ हर चीज़ कोल्ड हो जाए, दर्द हो जाए, पेट खराब हो जाए, बेटा हल्दी दूध पी लो ठीक हो जाएगा। उस हल्दी को वेस्टर्न कंट्रीज़ ने टर्मरिक लाटे बना दिया है, गोल्डन लाटे, हाँ, जो वहाँ के कैफ़ेज़ में अब बिकने लगी है। सो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कल्चर टुवर्ड्स इंडिया आ रहा है। उन्होंने हमारे बेनिफिट्स को बहुत जल्दी पहचाना, जबकि इंडियन ज़्यादा वेस्ट की तरफ प्लास्टिक टूरिज़्म, कॉस्मेटिक्स इन चीज़ों से ज़्यादा आने लग गए हैं। हुँ। व्हेयरएज़ हमारे जो खाने में जो
हम एक सिंपल अनपॉलिश्ड चावल भी जो हम खाते हैं, उसमें जो गुडनेस है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है फूड की, अगर हम उसको रिटेन करें। एंड इंडियन वे ऑफ कुकिंग, आप ये देखिए कि इंडियन वे ऑफ कुकिंग में माइक्रोवेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं यूज़ होते थे। लोग तो चूल्हे पे खाना बनाते थे। तो उन चीज़ों का जो बेनिफिट है, हम उन्हीं चीज़ों को अगर वापस ले आएँ, तो एवरीथिंग कैन बी वर्क्ड वेल। और आपको लगता है कि जो हमारे अब 25 के ट्रेंड्स हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ें कभी वापस आएँगी? मुश्किल है बिकॉज़ देखिए अब वर्ल्ड बहुत डिजिटल हो चुका है एंड 25 के जो ट्रेंड्स हैं डिम्पल, वो बहुत डिफरेंट जा रहे हैं। मतलब मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लोग बात कर रहे हैं स्लीप टूरिज्म। आपने सुना होगा कि लोगों को नींद नहीं आ नींद रही नहीं आ रही है। बिकॉज़ डिजिटल इंटरवेंशन इतनी है कि आप सोने से पहले भी फ़ोन को चलाते हो। अब होता क्या है कि सोशल मीडिया की सपोज़ आप एक रील देख रहे हो सोने से पहले, आप सो गए हो लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ है। वो उस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो वो एलिमेंट्स आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्लीप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये टीनेज में ज़्यादा हो रहा है, इज़न्ट इट? बहुत। जो केसेस आजकल आने लग गए हैं वो प्री-टीन्स 10 इयर्स, 9 इयर्स के बच्चों के केसेस आते हैं, जहाँ लोग कह रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो फ़ोकस नहीं कर पा रहा है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है उसका फ़ोन। क्योंकि एक डिजिटल डिटॉक्स लोगों को करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों को, अडल्ट्स को अपने गैजेट से दूर रखना इट्स अ टास्क। मतलब माइंड एंड फिंगर इज सो यूज्ड टू फोन और टैबलेट और लैपटॉप और टीवी। यू वांट टू कॉन्स्टेंटली, आई कॉल इट द एज ऑफ कंज्यूमरिज्म। आपको सारा टाइम कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है। हाँ, और मुझे यहाँ पे एक्चुअली गलती थोड़ी पेरेंट्स की भी लगती है, क्योंकि जितना मैं अपने सामने बच्चे देखती हूँ, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, कुछ भी थोड़ा वो थोड़ा-सा बड़ा होने लगता है ना, तो उन्हें लगता है कि हमारी सरदर्दी कम हो, उनके हाथ में फ़ोन पड़ा है, हाँ बेटा दूध पी लो, है बिल्कुल। ना? तो वो शायद गलती एक हमारी ही है, आजकल 5 साल के बच्चे गैजेट ज्यादा कॉन्फिडेंटली चला लेते हैं। हमसे ज़्यादा पता होता है। दे नो एवरीथिंग। तो वो बिकॉज पेरेंट्स का पास एक्सपोजर है एंड मदर्स वो टाइम नहीं, वो एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जैसे मुझे याद है जब घर पे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो एक ट्रेंड होती थी, प्लेट दे दो, टीवी चला लो, लेट दी चाइल्ड बी डिस्ट्रैक्टेड। वो हुँ, टीवी देखते देखते अपना खाना खा लेगा। लेकिन वो उस कार्टून से या जो भी वो चैनल देख रहा है उससे अब्सॉर्ब क्या कर रहा है? सो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग अ इशू एंड इट इज ऑल्सो लीडिंग टू, अभी आपने बैंगलोर का केस पढ़ा होगा, राइट, देर इज अ दैट्स लॉट ऑफ सुसाइड केस। स्ट्रेस। या देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज आप जैसे जैसे अडल्टहुड में आते हैं, आप कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं, तो कॉर्पोरेट लाइफ के स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं। अब यंगस्टर्स उस चीज से कोप अप कर पा रहे हैं, नहीं कोप अप कर पा रहे, एंड देन दे ब्रेन शट्स डाउन। अब एक चीज वेस्ट में कॉन्सेप्ट है काउंसलिंग। हुँ, आप जाओ, आप एक काउंसलर को $1000 दो और आप उससे अपनी बातें करके आओ एंड वो आपको एक प्रोफेशनल वे में गाइड करेंगे। हुँ, इंडिया में होता था, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। आपके कोई प्रॉब्लम है तो घर आओ, आपके पेरेंट्स बताएंगे आपको क्या करना है, मोहल्ले वाले भी बता देंगे आपको, दोस्त बता मैं देंगे। यहाँ इंडियंस की थेरेपी को करेक्ट करूँगी, इधर आते ना द फैक्ट में एग्जैक्टली। छितर पाके, तो मतलब छितर पाके फिर सब कुछ वेख्या ठीक हो जाएगा। अगर अगर आर पंजाबी फैमिलीज़ जो कुछ बिल्कुल। बोलो अज़ुक्ती वेखी जुत्ती में छितर में क्या। तो ये होती ये है थेरेपी ये पंजाबी थेरेपी होती है पंजाबी मॉम्स की। पंजाबी थेरेपी मेरा बेटा अडल्ट हो गया बट आई स्टिल टेल हिम अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स आल्सो कि मैं छितर पावा चप्पल फेंका, सो दैट विल ऑलवेज वर्क फॉर इंडियंस। सो आई हैव बिलीव्ड इन वन थिंग, वेलनेस इज अबाउट कीपिंग इट सिंपल। हम जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, चाहे वो आपके माइंड में हो, चाहे वो आपकी बॉडी में हो, हुँ, या आप किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो, अगर आप चीज़ों को बहुत बेसिक, बहुत सिंपल रखो ना, तो सॉल्यूशंस भी बहुत सिंपलिस्टिक है। बट वो अप्रोच चेंज करने वाली बात है। तो दैट्स फिर डिजिटल डिटॉक्स को आप कैसे मतलब कैसे इस लाइफ से निकाला जा सकता है? आप डिजिटल डिटॉक्स मानोगे क्या है? नहीं, डिम्पल, जब हमारे पास लोग आते हैं तो हमको उनको स्पेशली बोलना पड़ता है कि आपके जितने गैजेट्स हैं रिजॉर्ट में, आप उन सबको प्लीज एक लॉकर में डाल दीजिए एंड दे गो टू शॉक कि फोन, मतलब हम फ़ोन के बिना कैसे 7 डेज जिएंगे? का प्रोग्राम फोन के बिना कैसे करेंगे मैम। एंड आई एम लाइक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, हम आपको फोन दे देंगे, या जब आप अपने रूम में होगे आप थोड़ी देर चेक कर लीजिएगा, वाईफाई है, टीवी है। बट द होल आइडिया ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड, सी पीपल आर स्कैर्ड, उनको लगता है कि अगर वो 4 घंटे अपने फोन को चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं दुनिया में क्या मिस हो जाएगा।
एंड इवन मुझे लगता है फ़ोन तो चलो एक साइड पे, क्योंकि फ़ोन तो रिक्वायर्ड है, हम रखवा लेते हैं। चलिए। इवन मैंने तो लोगों की ऐसे भी बातें सुनी है, यार इस रिज़ॉर्ट में टीवी नहीं है। अरे जब आप नेचर से कनेक्ट करने जा रहे हो तो आप नेचर को एन्जॉय करिए ना, आप मतलब टीवी ऐसा हो क्यों जाता ढूँढ रहे है हैं? कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं, "यार टीवी नहीं है, इतना बड़ा रिज़ॉर्ट बना लिया, टीवी नहीं है।" द आइडिया इज टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम डिवाइसेस। देखिए आप जितना नेचर में रहेंगे आप खुद, इट्स अ सिंपल थेरेपी। मतलब मैं लोगों को कहती हूँ आपको लाखों खर्चने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल चीज देखिए, आप हर काम अपना छोड़ के किसी एक नेचुरल जगह में जाइए। मैं लास्ट वीक ही थी, पहाड़ों में थी। द फील ऑफ जस्ट बीइंग इन द माउंटेन्स, चाहे आपके फोन में कभी रेंज ना आ रही हो तो आप उसको साइड रख दो और आप 4 घंटे एक कप चाय लेके एक सिंपल माउंटेन को या किसी नेचर को या एक पेड़ को ही देख लो। आपको मेंटली ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू स्लो डाउन। इवन एक आइज़ फीलिंग आई। आइज़ से एक आइस, ऐसी फीलिंग आता है कि हम जो बिल्कुल, देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल, एक एनर्जी डिफरेंट होता है। बिल्कुल। और आपका माइंड ना धीरे 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 स्लो हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को सुबह से लेके शाम तक एक ओवर गियर में रखते हैं। ओवर, उसमें आपका माइंड आगे आगे दौड़ रहा है, 10 चीजों में दौड़ रहा है। आपकी बॉडी कभी कोप कर पा रही है, कभी नहीं कर पा रही। दैट इज वेयर द कोलैप्सेस स्टार्ट टू हैपन। तो मतलब की बात ये है कि मेंटल पीस से लेके स्लीप से लेके बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करती हैं, और डिजिटल डिटॉक्स हमारे रिलेशनशिप को कैसे हार्म कर रहा है? रिलेशनशिप तो डिम्पल मैं कहूंगी इतनी कंपेटिटिवनेस आ गई है। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड ईक्यू, जो हर बॉडी में हर इंसान का एक इमोशनल कोशेंट होता है, राइट? अब ये मैं कहती हूँ चलिए, सोशल मीडिया के एक प्लसेस भी हैं और माइनसेस भी हैं। प्लसेस ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, रीच है, फटाफट इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ चली जाती है। इसका माइनस ये भी है कि जो लोग, अगर आपका फोन चला के या इंस्टाग्राम पे कोई आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसमें एक कंपैरिजन, एक जेलसी, एक इनसिक्योरिटी और सारी बहुत फैक्टर्स भी आ जाते हैं, राइट? बिकॉज उनको लगता है कि जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है शायद वो ही वो एक शोशा वर्ल्ड है। एंड उससे रिलेशनशिप्स में बहुत प्रेशर आ गया है। आप देखेंगे इंडिया में डिवोर्स रेट्स आर हाई। खैर उसका वेरी हाई। उसका उसका रीज़न मैं सिर्फ डिजिटल नहीं कहूँगी, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन वन ऑफ देम इज़ दैट टू पीपल डोंट वांट टू लीव असाइड एवरीथिंग एंड कम्युनिकेट। हम लोगों को सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अरे आप बाकी सब कुछ छोड़ दो, अगर आपके माइंड में कुछ है, तो आमने-सामने बैठ के उस चीज़ को बात करना। वही बात आ गई ना, पंजाबी होम्स में अगर कोई इश्यू होता था तो बिठा देते थे कि बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, वो सिंपल चीज़ें नहीं हैं। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? देखिए आजकल तो लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स ले रहे हैं, कपल्स आर कमिंग टुगेदर फॉर थेरेपी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टू ब्रिंग टुगेदर मैरिजेस। बट मैं तो बहुत सिंपल फंडे कहती हूँ, ट्रस्ट इश्यूज मत रखिए, कम्युनिकेशन मत कीजिए। देर आर वेरी सिंपल 7 रूल्स ऑफ अ मैरिज, डोंट स्लीप ओवर एन आर्ग्यूमेंट। चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। अगर आप चीज़ों को बहुत पैरामाउंट करते रहेंगे अपने माइंड में, तो फिर ऑब्वियसली देयर विल बी इश्यूज इन। स्ट्रेस होता रहेगा, वो कहीं न कहीं माइंड में आपके रहेगा, वो आज नहीं तो कल। वो बर्स्ट आउट होता है। फिर वो क्या होता है कि वो आप बहुत सारा सोक इन कर लेते हैं एंड देन वो एकदम से आप बर्स्ट हो जाते हो। हुँ। तो उस स्टेज पे अपने आप को आने मत दो। बिल्कुल भी मत आने दो। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन, कैसे स्लीप डिसऑर्डर्स और मेंटल पीस आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं लोगों को, और बिल्कुल। इससे मुझे लगता है टीनेज से लेके यूथ से लेके हमारे जितने भी पुराने बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं आजकल, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज़ वो जो फैमिली में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उसकी वजह से उन्हें देखो भी स्ट्रेस हो स्ट्रेस रहा हो है। रहा है। जो सीनियर जनरेशन्स हैं, क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग साथ रहते हैं, वी आर नॉट हुँ, एवरी फैमिली इज न्यूक्लियर। तो जॉइंट फैमिलीज में जब सीनियर जनरेशन देख रही है चीज़ों को, तो उनकी ये ऑब्जर्वेशन है कि यार हमारे ज़माने में तो हम इन चीज़ों को ऐसे झट से रिजॉल्व कर लेते थे। राइट। बेसिकली वी नीड टू गो बैक टू इंडियाज ट्रेडिशंस। मैं हर चीज़ में कल्चर एंड ट्रेडिशंस पे वापस आती हूँ, बिकॉज जो हमारे पीढ़ियों से सदियों से चीज़ें चली आ रही है ना, अगर चाहे वो हमारी किचन हो, मतलब लोग सीधा आजकल खांसी जुकाम होता है, आप डॉक्टर पे जाते हो, आप मेडिसिन एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हो। अरे यार आप अपनी किचन कैबिनेट में चले जाओ, आपको 10 स्पाइसेस मिल जाएंगे जिनकी अगर आप एक काढ़ा बना के पी लो तो चांसेस हैं कि आपका कोल्ड बहुत जल्दी ठीक ठीक हो हो जाएगा। जाएगा, नो डाउट। सो गो बैक टू योर किचन कैबिनेट, गो बैक टू द नानी दादी स्टोरीज, एंड आप वापस से मतलब वो सिंपलिसिटी लाइफ में ले आइए।
एंड सिटी लाइफ्स में वो बहुत मिसिंग है। दैट इज द रीजन लोग वेलनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग इट। हाँ, और मुझे लगता है कि इंडियंस तो अब जाने लगे हैं और मुझे लगता है कि फ़ॉरेनर्स इस चीज़ में पहले थे। सालों साल, मुझे सालों साल। 25 साल हो गए हैं वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट करते हुए अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड शायद मैंने हर कंट्री में वेलनेस टूरिज्म प्रमोट किया है, प्रोबेबली अदर देन जापान। दैट्स द ओनली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज स्टिल ऑन माय टू डू लिस्ट, अदरवाइज आई हैव बीन एवरीवेयर। एंड 25 सालों से आई वाज स्पीकिंग ऑन वेलनेस टूरिज्म अभी रिसेंटली एट अ ट्रैवल शो इन यूरोप, एंड देयर नॉलेज ऑन आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज़ वो इन टॉपिक्स पे इतनी डेप्थ में जा चुके हैं। वो जब आते हैं प्रोग्राम करवाने के लिए, उनको एग्ज़ैक्टली पता है कि ट्रीटमेंट शिरोधारा में कितना ऑयल यूज़ किया जाएगा, या उनकी प्लेट में खाने में उनको हमें बताना नहीं पड़ता कि वी आर वेजिटेरियन। उनको पता है कि हमें वेजिटेरियन खाना मिलेगा, हमें थाली मिलेगी, हमें बॉडी के दोषास के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि प्रकृति विकृति होती है आयुर्वेदा में, आपके 3 दोषास होते हैं। हुँ। और आपका हर खाना, अगर आप और मैं साथ में रिज़ॉर्ट जाएँगे, तो जो आपकी थाली में परोसा जाएगा और मेरी थाली में, वो अलग होगा। क्योंकि आपकी बॉडी के जेनेटिक्स अलग है, मेरी बॉडी के जेनेटिक्स अलग है। तो आपको कुछ चीज़ें डॉक्टर आयुर्वेदा के हिसाब से हो सकता है मुझे टमाटर मना करें, आपको आलू मना करें। सो खाना अलग तरीके से बनाया जाता है हर एक के लिए। एंड द वेस्ट अंडरस्टैंड्स दिस वेरी वेल। दे लव इट। दे लव द पर्सनलाइज़ेशन कॉन्सेप्ट, कि मतलब मेरे लिए एक अलग से मेन्यू बनाया जा रहा है, हुँ। जो मेरी बॉडी को सूट कर रहा है। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि खाना आपको नरिशमेंट के लिए खाना चाहिए, राइट? सो खाना आपकी बॉडी को नरिश कर रहा है, और वही खाना अगर आपको उसी वे में परोसा जाए इन एन आयुर्वेदिक प्रोग्राम, एंड फॉरेनर्स उस चीज़ के लिए दे आर मच अहेड ऑफ अस। दे आर मच लिटरली अहेड ऑफ मुझे लगता है इंडियंस। कि इंडिया में तो लोग अभी मतलब रिसेंट कुछ सालों से ही ये करने लगे हैं। आफ्टर कोविड, हुँ। आफ्टर कोविड हेल्थ टूरिज्म थोड़ा ऊपर गया है, जबकि दिस इज अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। मैं इस इंडस्ट्री को पिछले 25 सालों से ग्रो करते हुए देख रही हूँ, एंड आई कैन अश्योर यू दैट द नेक्स्ट 5 years दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू मल्टीफोल्ड। इस नो इट डाउट। इज अभी मैं लास्ट वीक ही वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस अटेंड करके आई हूँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा वेंचर है। एंड उसमें आपको देखना चाहिए था जो प्राइवेट ब्रांड्स हैं। हमारी कंट्री में आपको शायद ये ना पता हो, नाइजीरिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, उनकी लॉस ऑफ विजन हो गई थी, एंड उन्होंने शायद हर चीज़ ट्राई करी, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप अपने आंखें आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हो। वो इंडिया आए, 3 हफ्ते उन्होंने एक केरला में वो एक रिजॉर्ट पे रुके, और वहाँ उनकी विजन 90% वापस आई है। मैंने ऑटोपिक बच्चों को देखा है। मैंने एक रशियन केस देखा था, जहाँ उसके पेरेंट्स, ही वाज़ अ बिलियनेयर इन रशिया, बट उसका 14 साल का बच्चा ऑटोपिक था, और उन्होंने हर किस्म की मेडिकेशन ट्राई कर ली थी। वो हेलीकॉप्टर से अपने बच्चे को केरला लेके आए, और उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध रिज़ॉर्ट में अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया, और 4 हफ्ते में उसकी लिम्ब मूवमेंट और उसकी स्पीच थेरेपी बिल्कुल 100% क्योर हो गई थी। वेरी नाइस। मैंने म्यूजिशियंस, मैंने वर्ल्ड के, मतलब आई विल नॉट नेम सेलिब्रिटीज को देखा है, जो एडिक्शन, डी एडिक्शन के लिए आए हैं डिम्पल, बिकॉज दे वर सीप्ड इन ड्रग्स, दे वर सीप्ड फ्रॉम हेड टू टो इन ड्रग्स, एंड उन्हें अपनी कंट्री में इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। बट जब वो इंडिया आए हैं और उन्होंने हैबिलिटेशन के प्रोग्राम्स किए हैं, वो कैसे क्लीन अप हुए हैं, दे हैव गॉन बैक क्लीन। और मुझे लगता है कि इंडिया के लोग कहते हैं ना जो चीज़ अपने पास होती है ना उसको हम कभी वैल्यू कम वैल्यू करते करते नहीं हैं। और बाहर के लोग हम सिर्फ ना वेस्टर्न कल्चर के शोशा, के कपड़े, उनका हैं। बिल्कुल, क्लबिंग कल्चर ये अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो लोग आके हमारा पूरा का पूरा मीडिया हाईजैक कर गए लेकिन बिल्कुल। लेकिन इनको नहीं पड़ी है। इनको लग रहा है कि अब थोड़ा-सा ये हो गया है, पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे, पहले अपनी सारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म करके फिर हेल्थ एंड स्पिरिचुअल टूरिज़्म पे आते थे, कि चलिए बच्चे जी जब शादी होएगी तो हम 4 धाम यात्रा पे चलेंगे, हाँ, या कहीं जब मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा तो हम शायद एक हेल्थ आयुर्वेदा का प्रोग्राम करेंगे। बट अब यूथ करने लग गया है डिम्पल, हाँ। अब यूथ बहुत जागृत है। इंडियन यूथ इज़ वेरी अवेयर, दे वांट थिंग्स फॉर देयर हेल्थ, तो फॉर यहीं देयर पे हम बात फिटनेस। करते हैं अब अगले नए ट्रेंड्स क्या हैं वेलनेस के लिए इंडिया में? इंडिया में देखिए, एक तो मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, बिकॉज फोकस, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस, इनके प्रोग्राम्स बहुत ग्रो कर रहे हैं। स्लीप टूरिज्म,
लोगों को नींद नहीं आ रही है। मैं अभी स्लीप टूरिज्म पे पढ़ रही थी कि लोगों को अलार्म क्लॉक नहीं यूज़ करना चाहिए उठने के लिए। अब नो सी यू उठूँगी एट ही नहीं, फ्लाइट। फिर तो मैं उठूँगी नहीं यार। नेचुरल बॉडी का जो एक कर्व होता है, जब आप नेचुरली सो के उठते हैं, दे कॉल इट द मोस्ट रेस्टेड फेज हर बॉडी बट के। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, लुक, अब मेरे जैसा इंसान जिसे नींद ही नहीं आती, वो मतलब सुबह 6-7 बजे सोने की ट्राई कर रहा होता है और इतने में हमारा अलार्म बज जाता है, तभी हम उठ पाते तो हैं। यहाँ पे आपको अपने टाइमिंग्स ठीक करने हैं। सी बॉडी का एक फेज है। हुँ। आपको डिनर एक सर्टेन टाइम तक लेना है। आइडियली आपको 10 साढ़े 10 बजे सोना होता है और 6-7 बजे उठना होता है। मैं वापस उसी पे जाऊँगी जो बड़े लोग फॉलो करते थे। अगर हम वही पैटर्न्स को वापस ले आएँ, तो आपकी बॉडी नेचुरली 8 घंटे सो के आपका माइंड बहुत फ्रेश और बहुत रेस्टेड फील करेगा। आई ट्राई। मैं बट उसके लिए आपको मैं सोने से 2 घंटे पहले नो डिजिटल डिवाइस। मैं ऐसा करूँगी, मैं अपना फ़ोन दान कर दूँगी। नहीं, आप कैमोमाइल टी पीजिए, आपको हेल्प करेगी। फ़ोन को थोड़ा साइड रखिए, उसको भी रेस्ट दीजिए, हाँ, फ़ोन को नहीं, आजकल मैं फ़ोन को बहुत रेस्ट देती हूँ। मुझे सिर्फ़ जब काम करना होता है मैं तभी व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट, व्हिच इज़ हाँ, आल्सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आँखें ना थोड़ी देर में जवाब दे जाएँगी। It is another very big thing is eyes. We या do treatments for eyes because actually में you're right, लोगों की आँखें बहुत वीक हो गई हैं एक बिकॉज़ हम सारा टाइम डिवाइसेस पे लॉग्ड इन होते हैं जी, एंड डिवाइसेस की चाहे सिर्फ फ़ोन या और डिवाइसेस में भी अल्ट्रा यूवी रेज़ तो हैं ही हैं, तो आँखों पे भी फ़र्क आ रहा है। वुमेन्स हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। यूके में एक कंपनी है जिसको मैं फर्स्ट टाइम 20 साल पहले मिली थी एंड दे वर फोकसिंग ऑन वुमेन्स हेल्थ। उनके सारे ये थी कि विमेन जो होती हैं उनकी प्रायोरिटीज हमेशा होम लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे होते हैं बट एक प्रोग्राम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते आप साल में निकालिए अपनी हेल्थ के लिए क्योंकि अगर आप ठीक हो तो तभी आप फैमिली को लुक आफ्टर कर पाओगे एंड यूके जर्मनी वो लोग सब ये प्रोग्राम्स करते हैं साल में एक बार वो इंडिया आते हैं हर डिवाइस को दूर रखते हैं आयुर्वेदा करते हैं अपनी एंटी एजिंग प्रोग्राम्स लेते हैं स्किन टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है स्किन हैज़ बिकम अ वेरी बिग फैक्टर इसमें आपका प्री ब्राइडल सेगमेंट वेडिंग सेगमेंट ये लोग सब एंड ऑफ कोर्स एज डिफाइंग तो ये लोग सब वापस आ रहे हैं स्किन टूरिज्म के ऊपर तो ये प्री ब्राइडल वाला जो अभी आपने मेंशन किया है, तो इसमें लोग क्या स्किन टूरिज़्म के लिए क्या चीज़ें इसमें लेते हैं? क्या करते हैं कि नॉट जस्ट वुमेन इवन मेन हुँ, आजकल कॉन्शियसनेस बहुत है आपका स्पेशल डे आ रहा है आपका कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है तो यू वांट टू लुक गुड यू वांट टू लुक हेल्दी आपकी ग्लो नेचुरल होनी चाहिए योर योर लुक शुड बी एब्सोल्युटली नेचुरल हर ट्रेंड उस तरफ आ रहा है कि हेल्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है हुँ। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो या आपका गट अनहेल्दी है तो वो डेफिनेटली आपके स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा तो इन चीज़ों को लेके प्रोग्राम्स डिजाइन करे जा रहे हैं वी हैव प्री ब्राइडल पैकेजेस वी हैव प्री ब्राइडल पैकेजेस फॉर ग्रूम्स ऑल्सो जिसमें वो नेचुरल वे में अपने स्किन को अपनी बॉडी अपना एक्स्ट्रा वेट हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये तो हो गया हमारा स्किन टूरिज़्म के ऊपर, लेकिन यहीं से जो प्री ब्राइडल की बात आई, शादी की बात आई, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। आजकल जो ट्रेंड बन गया है, मुझे लगता है कुंडली की जगह लोग जेनेटिक वो देखने लगे हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है। मुझे लगता है शादी से पहले ना आजकल वो चेक कराने लग गए हैं। ये यू आर बहुत ट्रेंड चल रहा एब्सोल्युटली है। You're absolutely right. लोग डीएनए मैचिंग भी करते हैं देखने के लिए कि आगे की नस्ल कैसी होगी तो अब हम इन चीजों में भी धीरे धीरे आ रहे हैं वी आर कमिंग टू दैट जेनेटिक मेकअप क्या होगा पीपल डोंट दे वांट टू इरेडिकेट अगर कोई मेडिकल हिस्ट्रीज हैं फैमिली में तो पीपल आर लुकिंग एट दीज थिंग्स एंड सो इवन ये तो हो गया हमारा शादी वाला जितना भी चल रहा है, बट आजकल सोलो टूरिज़्म बहुत चल रहा है वुमेन्स का। मौका तो वो किस साइड जा रहा है? अब आपको लगता है कि वो अब अपने माउंटेन मतलब मुझे लगता है कि हम लोग नॉर्मली जितने भी वुमेन्स ग्रुप होते हैं ना, मस्ती करने निकलते थे। अब मुझे लगता है कि वो हेल्थ वेलनेस की तरफ जाएँगे। वेलनेस की तरफ स्पा टूरिज्म देखिए आजकल विमेन अगर हम विमेन ट्रैवलर की बात करते हैं तो उनको चाहिए रिलैक्सेशन हुँ, उनको चाहिए स्पा उनको चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने होम से कट ऑफ जिसमें वो खुद रिलैक्स कर सकें चाहे वो फ्रेंड्स के साथ आए या वो सोलो जाएं सोलो बहुत इसीलिए आ रहा है बिकॉज पीपल वांट टू गो इनवर्ड दे वांट टू स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स आजकल हम अपने आप के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं हम सारा टाइम तो बिजी होते हैं how many people want to be with themselves and they are happy being with themselves they enjoy their own company so इस चीज पे बहुत अवेयरनेस आ गई है and it is not just women I am seeing a percentage of men who want to do it as well
बिकॉज इवन men डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, वो भी चाहते हैं कि हम हर चीज से कट ऑफ करके, यार मैं तो चला पहाड़ों में। पहले होता था कि भाई 4-5 चलते हैं गड्डी में, अब होता है कि यार आई जस्ट वांट टू डिस्कनेक्ट। और ये चीज नेचर में रहना, या आप अपनी टूरिज्म की तरफ, मतलब आप अपनी वेलनेस की तरफ जाओ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अभी वैसे हम बात कर रहे थे कॉस्मेटिक की, स्किन टूरिज्म की। तो इसको हम इंडिया में, क्योंकि भारत के पास इतनी नेचुरल चीज़ें हैं कि इस मेकअप को, जो आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, केमिकल बहुत होता है, तो नेचर से हम कुछ रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहाँ मैं आपको एक बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिन्होंने इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक करा लिया था कि शी लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज़ ऑफ इट। सो मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत, मतलब मैंने बहुत रिसर्च भी करी है, और बहुत बार मैं इस फोरम्स पे बात भी करी है कि इंडिया में जो गुडनेस है, आप प्लीज़ अगर उन प्रोग्राम्स पे आ जाएँ। हम लोग एक एंटी एजिंग प्रोग्राम रन करते हैं फॉर वुमेन, in which they can reverse their age, they can reverse their health, they can bring their mind into focus, they can reverse their body. आप अपनी बॉडी को प्लास्टिक डाल डाल के रिवर्स करो, उससे अच्छा तो आप खाने से कर सकते हो, न्यूट्रिशन से कर सकते हो, फिटनेस से कर सकते हो, एरोबिक्स से कर सकते हो, योगा से कर सकते हो। हमारे पास इंडिया में कितनी चीज़ें हैं, वी आर अ वेल्थ ऑफ नॉलेज। और इन चीज़ों को हम किस तरीके से अपने लिए, एंड एज वीमेन हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। देखिए, वेस्ट को तो आता है रिफॉर्म करना, हुँ। वेस्ट को आता है इंजेक्शन बनाना, बोटॉक्स बनाना, प्लास्टिक बनाना, मेकअप बनाना, ये सब वेस्ट को आता है। बट खाना करना या माइंडसेट या योगा, इन चीज़ों से भी तो आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से एग्ज़ैक्टली, रिफॉर्म मुझे और लगता है रीसेट कर सकते। कि योगा से जो आपका ग्लो आता है ना, 100%। वो मेकअप से नहीं आ सकता। 100%, बिकॉज़ वो इनवर्ट है ना। अगर आपकी बॉडी इनवर्डली हेल्दी है, तो वो आउटवर्डली भी आपके अपीयरेंस में आएगा ही आएगा। ट्रू। तो उन चीज़ों के जो एज ओल्ड बेनिफिट्स हैं, और ये आज से नहीं है ना, आयुर्वेदा इज़ अ मोर देन अ 100 ईयर ओल्ड साइंस। मैं अभी एक आयुर्वेदिक कंपनी से मिली थी जो 100 सालों से इन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। ऑर्थो टूरिज्म, बोन्स, आपको पता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, जबकि इंडिया में इतना सन है, बट इन चीज़ों की मैग्नीशियम, आपको पता है आजकल मैग्नीशियम के स्प्रेज आ गए हैं जो लोग पैरों पे लगाते हैं टू स्लीप, बिकॉज डेफिशिएंसीज इतनी है बेसिक मिनरल्स की हमारे खाने में। हुँ। और ऑर्थो टूरिज्म, जिसमें हम बोन्स को ठीक करते हैं थ्रू आयुर्वेदा ऑयल्स। सो बेसिकली पोटलीज हो गई या हर्ब मसाजेस हो गए, वो कैसे ठीक करते हैं? वो आपके बोन्स में ऑयल डालते हैं, और मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं, हर्ब्स डालते हैं, ताकि आपके घुटने हों या आपके एल्बोज या कोई भी आपके जॉइंट्स हो, तो उनका पेन जा सके एंड योर जॉइंट्स आर हेल्दी। तो इन चीज़ों को बहुत बेनिफिशियली हम प्रमोट कर सकते हैं, एंड इट इज़ मच बेटर देन पुटिंग प्लास्टिक पार्ट्स। ऑब्वियसली जब हमारे पास आयुर्वेदा है, मुझे लगता है डॉक्टर्स में हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने की जगह ना, यहाँ हमें अगर हम जाएँ तो बिल्कुल, ज़्यादा बेटर है। हमारे पास सक्सेस केसेस हैं, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, बहुत कुछ जो सक्सेसफुली किया जा सकता है आयुर्वेदा से। जितना ये थेरेपीज़ की अभी हम आपने बात की, पोटली वाली, ऑयल मसाजेज़ होती हैं, एंड इवन मुझे लगता है कि 1-2 बार मैं भी ट्राई कर चुकी हूँ बाय चांस। मेरी मॉम को भी कराया था मैंने। तो इसमें क्या-क्या थेरेपीज़ होती हैं? ये आप सो बताइए पहले? थेरेपीज तो बहुत टाइप की हैं, मतलब आई इन माय करियर आई वुड हैव विजिटेड एटलीस्ट 100 वेलनेस वाह! रिसोर्ट्स। और उसमें मैंने कम से कम नहीं तो हर रिजॉर्ट में 20 या 30 डिफरेंट थेरेपीज होती है और डिफरेंट डिफरेंशिएशंस होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ किसी फैंसी स्विस एल्प्स में एक वेस्टर्न उसमें, तो वो कम्प्लीटली आपके कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में जाएंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी मशीन्स निकाली हैं जो आपकी स्किन को या आपकी बॉडी को असेस करके बता देंगे कि अगर आपका फिजिकल एज 30 है तो आपका बॉडी एज 67 है। मतलब आपके बोन्स इतने डिटीरियोरेटेड हैं या आपकी स्किन इतनी डिटीरियोरेटेड है। आजकल पैचेस आ गए हैं जो आप डायबिटीज के लिए, आपका शुगर, आपका जी। इंसुलिन स्पाइक बता देते हैं कि अगर आपने चावल खाए तो 200 से शुगर बढ़ गई, आपका इंसुलिन स्पाइक हो गया। स्पोर्ट्स टूरिज्म है, स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए रिजॉर्ट्स रन करते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज हैं, बाइकिंग करते हैं या साइक्लोथॉन्स करते हैं, तो उनके ऊपर प्रोग्राम्स हैं। ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स तो हैं ही, जो हमारे डिटॉक्स हैं, या पंचकर्मा इज द मोस्ट हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलर सेलिंग प्रोग्राम, जिसमें आयुर्वेदा में आपने बहुत सुना होगा कि घी पिलाते हैं और फिर आपके पूरे सिस्टम को क्लीन करते हैं। उसमें विराचना व्यासना
थ्रू द नोज, थ्रू द माउथ, वो डिफरेंट थेरेपीज से आपको डील करते हैं। फिर आपका आ जाता है डिजिटल डिटॉक्स, जो आजकल बहुत चल रहा है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे तो मोस्टली आपका सारा फोकस योगा पे एंड माइंडफुलनेस पे किया जाता है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इतना सिंपल है कि आपको कहीं बिठा दिया जाएगा कि 4 घंटे आप ना कोई डिवाइस देखेंगे, ना किसी से बात करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एक पहाड़ को देखेंगे, ताकि आप माइंडफुलनेस सीखें। हुँ। इसमें एक मेडिटेशन जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने ये भी देखा है देयर इज़ साउंड और समथिंग जिससे साउंड मेडिटेशन बहुत हाँ। पॉपुलर है, सिंगिंग बोल मेडिटेशन है, जैसे आपने बोल रखा हुआ है। जी। ये तिब्बत से आया था इंडिया में, हुँ, एंड इसको हम सिंगिंग बोल मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें हम बोल्स बजाते हैं। आपने देखा होगा एशियन कंट्रीज में हर मॉनेस्ट्री में, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में बोल्स रखे जाते राइट। हैं, बिकॉज़ दैट साउंड इज़ हीलिंग। हुँ, देखिए कई दफ़ा क्या होता है, सॉफ्ट म्यूज़िक, ओम चैंट्स, दिस इज़ हीलिंग, दिस हील्स द माइंड थ्रू दी तो आप अगर किसी भी रिलैक्सेशन सेंटर में या स्पा में जाएँगे तो हमेशा एक सॉफ्ट साउंड प्ले कर रही होती है, हुँ, बिकॉज़ दैट इज़ हीलिंग, इट्स अ सेंसरी हीलिंग। तो इस तरीके की भी थेरेपीज़ आ गई हैं जहाँ सिंगिंग बोल मेडिटेशन प्रमोट किया जाएगा, या आपको एक हीलिंग सिखाई जाएगी, या आपको प्योरली मेडिटेट करने के लिए सिखाया जाएगा। फोकस करके मेडिटेट करना विथ योर माइंड नॉट रनिंग इन 100 डायरेक्शंस एक बहुत मुश्किल काम है। कहने को बहुत ईज़ी है, बैठ जाओ आराम से किसी चीज़ के बारे में, बट आपका माइंड इन द मोमेंट विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, जैसे आप स्थिरता फाइल्स को सिस्टम से क्लीन करते हैं ना, वैसे आपको थॉट्स को माइंड से क्लीन करना। स्थिरता। कंसंट्रेशन, फोकस, स्थिरता, यही लाना लोगों में इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे आप फाइल्स टू बिन करते हैं अपने सिस्टम पे बैठ के, वैसे आपको माइंड से 100 थॉट्स को डिलीट करना है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, वो ही बहुत मुश्किल है। तो इसमें आपने खुद क्या-क्या एक्सपीरियंस किया है? मैंने मोर देन आई थिंक डेफिनेटली अगर मैं 100 रिज़ॉर्ट्स विज़िट किए होंगे तो मैंने मोर देन 100 थेरेपीज़ ली हैं, ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड्स, फ्रॉम शिरोधारा टू आयुर्वेदा टू वेट लॉस टू, मैंने एक रिज़ॉर्ट विज़िट किया था जिसमें सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ फूड भी मिलता था। पोर्शन साइज़ वाज़ जस्ट 100 ग्राम्स। जब वो खाना सर्व शेफ़ करते थे तो मैं उनकी तरफ देख रही होती थी, क्योंकि तब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू नहीं करी थी और मेरा एपेटाइट अच्छा खासा था। तो मैं उनको ऐसे करके देखती थी कि दैट्स इट। उस खाने को देख के मैं मर जाती। मतलब मेरे जैसा इंसान जो दिखने में लगता है कि कुछ नहीं खाता होगा भाई वो तो मैं मतलब मैं उसे बोलूँगी कुछ नहीं। स्नैक्स भी नहीं है वो मेरे। सिर्फ 100 ग्राम्स, और हम शेफ से मतलब हाथ-पैर जोड़ रहे होते थे कि प्लीज़ खाना दे दो। भूखे मर जाएँगे। मतलब वो सब भी हाँ, मुझे ये बोल रहा हूँ कि भाई तू मत जाइयो, तू मत जाइए। क्योंकि देखो मुझे तो भाई पंजाबी खून है, बेशक से दिखता नहीं है बट पराठे चाहिए। अब वो वेलनेस में भी भेज दो मैं वहाँ भी अब जाके वो पराठे पराठे सो जब मैंने अपना पर्सनल जर्नी शुरू किया था तो सबसे पहले ग्लूटेन बाहर गया था। वाओ! फिर क्योंकि आटे के ऊपर ही बहुत सारा चर्चा हो सकती है कि कौन-सा आटा। तो उसमें भी मैं कहूँगी कि जो आपके ट्रेडिशनल बाजरे की जो एक रोटी होती थी ना, वो शायद न्यूट्रिशनिस्ट से पूछो तो आज की डेट में हर डाइट में वो सबसे हेल्दी मानी फार जाती बेटर है। देन आटा। बेसन हो जाए, हुँ, चाहे वो बाजरा हो जाए, चाहे वो मकई हो जाए। तो वही बात आ गई, नानी-दादी जो चूल्हे पे आपको एक बाजरे की रोटी घी डाल के, नो डाउट। घी पे तो मैं गुणगान कर सकती हूँ, घी के ऊपर। द बेनिफिट्स ऑफ घी, हमने घी को तो कहीं साइड रख दिया किचन कैबिनेट में, और हम पता नहीं कितने तरह-तरह की चीज़ें ट्रांस फैट्स जिसको हम कहते हैं, वो यूज़ करने लग गए हैं खाने में, व्हाई? घी का तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। नहीं, आयुर्वेदा मैंने में तो मैंने घी को बिल्कुल साइड नहीं किया। अगर मैं मैगी भी खाती तो मैं उसे घी में ही बनाऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल खाइए, घी तो भर-भर के खाइए, घी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। बट मुझे ऐसा लगता है कि घी एक्चुअली ऊपर से डाला हुआ ज़्यादा लगता है। बिल्कुल। लेकिन मैं उसे पूरा पका के जब पका मुझे के स्मेल नहीं आएगी बहुत तो जाके बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं। तिल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो चीज़ें बहुत नेचुरली जिनका ऑयल बनाया जाता है, उनके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट रिफाइंड के। बट डोंट यू थिंक कि दिल्ली का जो घी और ये तेल हमें मिलता है वो मिश्रण वो बहुत अच्छा है। अब उसमें भी एक अलग ही चर्चा हो जाएगी, कंटामिनेशन फूड, और बट फूड वाले काफ़ी मैं उसपे आपको हैं। अपना एक्सपीरियंस बताऊँ मुझे ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए हैं दिल्ली में। बट लिटरली मुझे यहाँ के पैकेट वाला दूध आज भी अच्छा नहीं लगता और मुझे यहाँ का घी बिल्कुल पसंद मिल्क नहीं है। एंड घी, सी फूड तो प्रोडक्ट्स ओवरऑल में बहुत हाई लेवल ऑफ कंटामिनेशन है, बहुत हाई लेवल। तो फिर तो मैं लोगों को कहूँगी, लोग मुझे कहेंगे अब तो हम खेती-बाड़ी भी करना शुरू कर दें कि हम सब्ज़ी भी उगाएँ और वही खाएँ।
लेकिन एक्चुअली यस, सैडली हमारी सोसाइटी में फूड में बहुत कंटामिनेशन है आज की डेट में, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट जितना हम नेचुरली रह सकते हैं विथ ऑल दिस प्लास्टिक वर्ल्ड अराउंड अस, उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है, मैं तो यही बोलूंगी। और इसकी सिर्फ मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, आई थिंक मोदी जी से शुरू होता है ये, और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये सबको पता है, क्योंकि वो हमारे एज ओल्ड ट्रेडिशंस को एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इस वक्त पूरी दुनिया में विजिट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में। सो हमारी जो बेनिफिट्स है, हमारी जो ऋग्वेदा और आयुर्वेदा में जो चीजें लिखी गई हैं वेदास में, उन्हीं को फॉलो कर लीजिए, वो ही बहुत। You have been to almost more than 100 रिज़ॉर्ट्स, वेलनेस रिज़ॉर्ट्स। बहुत सारे तरीके की थेरेपीज़ होती हैं। आपका पर्सनल फ़ेवरेट थेरेपी कौन-सा है? मेरी पर्सनल फेवरेट थेरेपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पंचकर्मा एंड शिरोधारा, बैक टू आयुर्वेदा। हुँ। उसकी सबसे ज्यादा गुडनेस केरला में है। एंड वो एक बहुत सिंपल चीज़ है, यूजुअली 14 नाइट्स का प्रोग्राम होता है वो। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपका दिनचर्या शुरू होता है सुबह अग्निहोत्रम से। अग्निहोत्रम में एक छोटा-सा हवन होता है जो योगा से पहले किया जाता है। तो आप एक स्पिरिचुअल वे में अपना दिन शुरू करते हैं। उसके बाद आप योगा करते हैं सुबह। योगा के बाद 8 आप सबसे पहले एक बहुत लाइट ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं। आपने हमेशा अ, सुना होगा। सॉरी टू इंटरप्ट, लाइट ब्रेकफ़ास्ट। मतलब मैंने हमेशा सुना है हेवी ब्रेकफ़ास्ट। जी, इसको एक्सप्लेन लेकिन करो। आयुर्वेदा में क्या होता है कि जो आपका सुबह का टाइम होता है दैट इज़ फॉर एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाला जाता है। तो उस वक़्त आप अपना डिटॉक्स पानी, अजवाइन पानी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर, आप अपनी बॉडी को पहले प्यूरिफाई करते हो। आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हो। आयुर्वेदा के हिसाब से आपका जो हेवीएस्ट मील होता है, वो तब खाना चाहिए जब आपकी बॉडी की अग्नि बहुत ज़्यादा होती है। आपके स्टमक में पिता होती है, अग्नि होती है, व्हिच इज़ योर मेटाबॉलिक रेट। जब चूहे जब बिल्ली सब आपको एक साथ चूहे-बिल्ली घूम रहे दौड़ होते हैं। रहे होते हैं, जब आपको भूख लगती है, तो आपका हेवीएस्ट मील उस टाइम पे खाया जाता है। दिस हेल्प्स इन वेट लॉस ऑल्सो, क्योंकि आपकी जब मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, आपकी बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करेगी जिससे आपको भूख लगती है, राइट? तो दे आर रेडी टू डाइजेस्ट द फूड। सुबह-सुबह अगर आप उनको हेवी ब्रेकफास्ट डंप कर देंगे, तो मे बी आपका डाइजेशन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। हुँ। तो एक सिस्टम से चलना पड़ता है, इसमें एक साइंस है कि सुबह पहले आप एलिमिनेट कीजिए अपनी बॉडी को, टॉक्सिन से पहले आप क्लीन कीजिए, सारी टॉक्सिन्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकालिए, घी पीजिए। घी क्यों पिया जाता है? ताकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्मूथ हो जाए, आपकी सारे टॉक्सिन्स निकले। उसके बाद आप फ्रेश फूड खाइए फॉर द डे। तो आयुर्वेदा में अगर आप देखेंगे, ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज लाइट, योर हेवीएस्ट मील इज बिटवीन 12 and 4। आपका जो लंच होता है वो हेवी किया जाता है, और लंच और ट्रीटमेंट में आपको मिनिमम 2 आवर्स का गैप देना है। तो या तो आप ट्रीटमेंट लंच पहले करके फिर लंच कीजिए, या आप 2 घंटे का गैप देके फिर ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट भी 90 मिनट्स का होता ही है मोस्टली। आयुर्वेदा में क्या है कि इट इज डॉक्टर ड्रिवन। पूरा का पूरा आयुर्वेदा डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको माइग्रेन इशू है, तो आप अगर शिरोधारा ले रहे हैं, तो वो आपके ये क्राउन चक्र में ऑयल डालते हैं। क्यों टिप्स डाल पे जो वो ऊपर से जी, करता है। ड्रॉप करता है, ड्रिप करता है। क्यों ड्रिप ही क्यों करता है? एकदम से क्यों नहीं डलता है? हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। अगर क्राउन चक्र में ऑयल जाएगा फॉर 90 मिनट्स, तो आपका पूरा का पूरा ये वाले जितना नर्वस सिस्टम है, ये रिलैक्स होगा, जिससे आपके माइग्रेन की इश्यू लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो तो यू मीन जाएगी। टू से जितने भी ये हमारे ये चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे चक्रास से रिलेट बिल्कुल, करती है। आपके जो पूरे के पूरे चक्रास हैं वो अलाइन्ड होने चाहिए। हमारी माइनर ट्रीटमेंट्स में चक्रा अलाइनिंग होती है, प्राणिक हीलिंग होती है। प्राणिक हीलिंग में आपको लिटाया जाएगा एंड डॉक्टर ऊपर से आपके ऑरा को और आपके चक्रास को अलाइन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका पूरा का पूरा सिस्टम एक वापस से ठीक हो जाए। जैसे मैं हमेशा मज़ाक में कहती हूँ, आप गाड़ी रखते हो तो सर्विसिंग के लिए भेजते हो ना, तो अपनी बॉडी को भी तो सर्विसिंग करवाइए। करेक्ट। वो भी तो बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को भी तो सर्विस कीजिए, कचरा निकालिए और उसमें कुछ फ्रेश डालिए। क्योंकि व्हाट यू पुट इन इज़ व्हाट यू थिंक। अगर आप, लोग क्यों कहते हैं कि सुबह आप प्रेयर्स कीजिए? क्योंकि आप पॉजिटिविटी और प्रेयर्स और ब्लेसिंग से अपना दिन शुरू करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपका दिन एक राइट डायरेक्शन में जाएगा। इट्स हुँ। वेरी सिंपल। आप सुबह अगर अच्छी चीज़ों को, थॉट्स को सोचेंगे, या किसी को सुनेंगे, किसी के प्रवचन सुन लेंगे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में पूरा दिन रहेगी।
तो इन चीज़ों से आप कर सकते हो। और मेरा जो सबसे फ़ेवरेट प्रोग्राम है दैट इज़ पंचकर्मा। मैं ऑलमोस्ट वन्स अ ईयर या ट्वाइस अ ईयर पंचकर्मा करवाती हूँ। आप मानेंगे नहीं कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो गट है, उसको क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। आपके मतलब केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ महीनों का अनडाइजेस्टेड फूड होता है इंटेस्टाइन्स में। तो पंचकर्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सारे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करता है। और उस क्लीनिंग से फिर स्किन भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे, सब कुछ ही आपका पूरा मेटाबॉलिक रेट चेंज होगा, वेट लॉस होगा, सब कुछ आएगा। हर चीज़ हमारी पेट से कनेक्ट होती है जी, ना? बिल्कुल, जैसे गाड़ी के इंजन की सर्विसिंग होगी, आयुर्वेदा इज़ अ साइंस ऑफ द गट। आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी डील विथ योर गट। दे बिलीव कि पेट से आपका सारा सिस्टम चलता है बॉडी का, तो उसको सर्विस कराने के लिए पंचकर्मा तो किया ये जाता 14 डेज़ में क्या-क्या होता है? है। इन 14 डेज़ में आपको एक रेजीम पे रखा जाता है, जिसमें आपका फूड आता है, आपका जो दिन का दिनचर्या है, वो 14 दिन आपको करना है। हुँ। उसमें फिर वो 6th डे पे विराचना शुरू करते हैं। विराचना होती है आपकी इंटेंसिव गट क्लीनिंग, जिसमें आपको थ्रू मतलब पर्जिंग भी कराई जाएगी। बहुत सारे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेसेस दिए जाएंगे। और धीरे-धीरे वो देखेंगे, आप 14 दिन में देखोगे आपका शुगर, आपका इंसुलिन, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपका ऑर्गन फ्लो, हर ब्लड फ्लो टू एवरी ऑर्गन विल बिकम मच बेटर। हुँ। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लोग पैच लगाते हैं, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनका शुगर बहुत हाई होता है, लेकिन खाने के थ्रू एंड पंचकर्मा के थ्रू उनकी पूरी की पूरी शुगर ठीक हो जाती है। क्योंकि इंसुलिन जब स्पाइक होता है, तो उसमें उनको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर राइस का आइटम खाया, इंसुलिन स्पाइक हो गया, तो ग्लाइकेमिक इंडेक्स आपकी उस हिसाब से ठीक करनी पड़ती है। हुँ। तो ये मेडिकली ड्रिवन होता है और इसीलिए ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, क्योंकि इससे आपकी पूरी टॉप टू टो सर्विसिंग हो जाती है। ऑफ कोर्स मतलब बोन्स के लिए भी बहुत थेरेपीज हैं जिसमें आपके बोन्स में ऑयल डाला जाता है, एंड दैट इज गुड फॉर ऑल योर जॉइंट्स। जितने भी आपके जॉइंट्स हैं विथ एज, उनकी ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कम हो जाती है, जैसे एक गाड़ी में कम हो जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को आपको वापस उन प्रोग्राम से ट्रीट करके आप वापस अपने नीज को, अपनी बैक को, अपने एल्बोज को ठीक कर सकते हैं। विमेन का मोस्ट फेवरेट होता है एंटी एजिंग। हर औरत आके कहती है मुझे 10 साल और पीछे कर दो। जैसे हमारे पास टाइम मशीन लगी हुई है कि हम सबको पीछे कर सकें। लेकिन एंटी एजिंग प्रोग्राम में फेशियल, स्किन केयर बहुत हाई उन पे फोकस किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स फूड, क्योंकि जब आप गट क्लीनिंग करोगे तो वेट लॉस होगा, उससे आपकी एंटी एजिंग अपने आप आधी बॉडी की होगी, बाकी स्किन की होगी। तो ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। एनिमास दिए जाते हैं। एनिमास आपके ऑयल के तो होते ही हैं, मैंने तो चॉकलेट के भी लिए हैं। इट हेल्प्स योर लिवर, आपकी पूरा जो फैटी लिवर डायग्नोज होता है बहुत केसेस में, तो लिवर को क्लेंस करने के लिए, उसका फैट उतारने के लिए एनिमास इंजेक्ट होते हैं बॉडी में, एंड उससे आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो ये इंटेंस केसेस में भी यूज़ किया जाता है, जिनके लिवर खराब हो गए हैं या लिवर सिरोसिस होने वाला है, वो अपने लिवर को वापस एक लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो वापस से ग्रो हो जाता है। हुँ। वो अगर उसके सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। हमने यहाँ तक के कैंसर पेशेंट्स को देखा हुआ है, जो अपने कैंसर का जो ट्यूमर का पार्ट था उसको तो सर्जिकली रिमूव किया जाता है, लेकिन उसके बाद बॉडी को पूरा कैंसर फ्री करने के लिए लोग आते हैं, थेरेपीज लेते हैं। आईज की थेरेपीज लेते हैं, जिसमें लेट के आंखों में ऑयल डाला जाता है, क्योंकि आपकी आईज और रेटिना डिटैचमेंट के केसेस आते हैं कि आईज एज हो गई है हुँ। डिजिटल एक्सपोजर से। तो वहाँ पे आपके आँखों को ठीक किया जाता है, बोन्स को ठीक किया जाता है। तो दीज़ आर द डिफरेंट, वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स जो मैंने लिए हैं। मैंने वेस्ट में भी बहुत प्रोग्राम्स लिए हैं, स्विट्ज़रलैंड में लिए हैं, बेल्जियम में लिए हैं, जो वर्ल्ड की बेस्ट क्लिनिक्स हैं, जहाँ सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, बट उनके प्रोग्राम्स आर कॉस्मेटिक। हुँ। तो वहाँ इंजेक्टेबल्स हैं, सब कुछ इंजेक्शंस का खेल है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है। एवरीथिंग इज़ थ्रू हर्ब्स। आपकी जो आयुर्वेदा मेडिसिन्स भी आपको दी जाती हैं रात को, वो हर्ब्स से बनी होती हैं। दे आर एब्सोल्युटली सर्टिफाइड। तो वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुगुल नाम का एक हर्ब है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है। सो इस तरीके के हर्ब्स हैं जो आपके मेडिसिन्स को दिए जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द रिज़ॉर्ट्स हैव एन ऑर्गेनिक गार्डन।
वो आपको दिखाएँगे कि देखिए ये आपका हर्ब है, ये यहाँ ग्रो हुआ, ये कश्यपुरा में उसको मिक्स किया गया, उसकी मेडिसिन बनाई गई और फिर वो मेडिसिन लेप के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में आपको दी गई। तो ये तो एक कंप्लीटली फोर्टिफाइड साइंस है और यही प्रोग्राम्स मैं बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, पर्सनली। सो जिन्हें भी वेलनेस या फिर ये थेरेपीज़ लेनी है, ये उनके लिए था कि आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या-क्या कितने दिन आपको चाहिए। बेसिकली दिन से मुझे याद आया, सबसे ज़्यादा होता है कि हमें कपड़े क्या लेके जाने हैं। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो यूजुअली जब आप एक हॉलिडे पे जाते हैं तो एक ट्रेंड होता है कि आप शॉपिंग करते हैं एंड आप अपने बेस्ट वेयर पहनते हैं, ब्रांड्स पहनते हैं। आयुर्वेदा रिज़ॉर्ट्स में आप एक सिंपल व्हाइट लिनेन का कुर्ता पजामा पहनते हैं। वो भी रिज़ॉर्ट वाले देते हैं। वो भी हम आपको देते हैं एंड वो रोज़ लॉन्ड्री में जाता है, वो ट्रीटमेंट फ्रेंडली होता है, उसका फैब्रिक ऑयल फ्रेंडली होता है। अगर आप अपने खुद के कपड़े पहनेंगे तो चांसेस हैं कि वो ऑयल से खराब हो। लेकिन एक व्हाइट लिनेन कुर्ता पजामा में एक होमोजेनिटी आती है। देखिए लोगों में क्या है कि कपड़े या ब्रांड्स में एक डिफरेंशिएशन आता है। कोई पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा है, राइट? लेकिन आप सोचिए एक रिज़ॉर्ट में जहाँ हर गेस्ट ने ही एक व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ है फॉर अ फुल वीक और वो योगा फ्रेंडली भी है, वो मेडिटेशन के लिए भी आप फ्लोर पे बैठ रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं तो वो उसमें भी बहुत ईज़िली हो जाता है। अगर आप लेट के मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपने एक व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ है तो वो एक बहुत कंफर्टेबल अटायर है और वो ही प्रमोट किया जाता है। सब एक बराबर होते हैं। जी। रहना तो कुछ भी नहीं है, साथ में कुछ लेके नहीं जाना है। तो ये तो हो गया कि उर्वशी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में उन्हें कितना ज्ञान है। अब इनकी पर्सनल लाइफ़ पे आते हैं, बहुत मज़ेदार है। जो मज़ेदार मुझे याद आ रहा है, इनकी शादी से पहले की स्टोरीज़, जो ज़िंदगी हमने भी नहीं जी होगी, ये उन्होंने जी है। तो उर्वशी, शादी से पहले के गॉसिप्स चाहिए मुझे अब आप। शुक्र है उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था और मुझे जो करना था मैंने कर लिया, चाहे वो मेरा कॉलेज था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ। सिंधु कॉलेज वाज़ माय स्कूल sorry, my college and the school was Holy Child and college was great fun. मेरे क्लास बडीज़ अर्नब गोस्वामी एंड स्मृति ईरानी होते थे एंड हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है, जो कहीं पे भी सोशल मीडिया पे नहीं है अब। जो आजकल लोग मिनट-मिनट पे अपलोड करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन उस टाइम पे लकीली वो सब नहीं था। तो बट मैं एक चीज़ कहूँगी जो तब और अब में फ़र्क है, उस टाइम पे ज़माना बहुत सिंपल था। थॉट प्रोसेसेस बहुत सिंपल थे। आज की डेट में मैं देखती हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स जो मेरी खुद की फैमिली में बच्चे हैं, नीसेस हैं, नेफ्यूज़ हैं, उनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो सारा टाइम फ़ोन पे होते हैं, उनसे कुछ पूछो तो बोलते हैं वी आर स्ट्रेस्ड आउट, वी आर इन अ रिलेशनशिप, पता नहीं क्या-क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, फोमो, शोमो, आई हैव नो क्लू। मैं आधा टाइम तो फिगर आउट कर रही होती हूँ, बोगो, फोमो, ये वो, बीएफएफ, बीएसएस, मतलब लोगों की लाइफ में एंड बच्चों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि वो कल मेरी फ्रेंड थी, वो आज नहीं है, वो आज मेरा फ्रेंड था, कल उसने किसी और से बात कर ली। मतलब हमारा ज़माना बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और भाई बहुत साहब इनने ईज़ी बहुत था। पार्टीज़ करी हैं। हाँ, यस मैं कहूँगी मैंने जीवन को जिया है, लाइफ को जियो। और पार्टीज़ हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे मुझे बहुत शौक है म्यूज़िक का, जहाँ बजेगा आई एम रेडी टू डांस। सो अपने अंदर का जो एक इनर चाइल्ड है ना, उसको कभी मत खोना, नो मैटर व्हाट एज यू आर एट, जस्ट रिमेन लाइक अ चाइल्ड। आप शी इज़ हर मोमेंट को एन्जॉय करो। शी इज़ स्टिल द सेम। थैंक यू एंड मैं चाहूँगी कि इवन इन माय फ्यूचर इयर्स मैं ऐसी ही रहूँ। दैट्स सो टफ। मेंटल पीस सब बता दिया इन्होंने। अब इनसे हम ये पूछते हैं कि ये खुद कितनी खुराफाती है और ये अपने ट्रिप्स पे क्या-क्या करके आती है? चलो हाँ, मेरे बता। ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बहुत इंटरेस्टिंग रह चुके हैं। एक बार जर्मनी में पूरा का पूरा वॉलेट गुम हो गया था टैक्सी से और उसमें सारे पैसे, सारे क्रेडिट कार्ड, सारे ट्रैवलर्स चेक सब कुछ, उस टाइम पे तो ट्रैवलर्स चेक्स, फॉरेक्स कार्ड्स, जितना पैसा था और मुझे ऑनवर्ड ट्रैवल करना था एम्स्टर्डम ऑन अ गर्ल्स ट्रिप एंड आई वाज़ लेफ्ट विदाउट मनी एंड आप मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि उनकी कंट्रीज़ में चोरियाँ नहीं होती हैं, उनकी कंट्रीज़ में चोरियाँ भी होती है, कैब ड्राइवर्स फ़ोन भी बंद कर देते हैं और उनको जब वो आपकी बातें सुन लें कि आपको अगले दिन फ्लाई करना है, तो दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन कि ये जना तो अब जाने वाला है हमारी कंट्री से, तो इसका तो पूरा का पूरा वॉलेट ही घुमा दो। हाउ यू मैनेज देन? वेल वी
मैनेज इंडिया को फ़ोन किया, वहाँ से थोड़े पैसे मँगवाए, अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, जब तक हमने ट्रेन पकड़ी हम एम्स्टर्डम पहुँचे, वहाँ तक पैसे पहुँच चुके थे और फिर हमने आगे की ऑनवर्ड जर्नी मैनेज करी। वाओ! मुझे लगा था कि ये मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था दैट वाज़ दुबई। और मेरा पासपोर्ट, मेरी करेंसी सब मेरे कलीग्स के पास था और वो लोग होटल में थे, और मैं मैडम पहुँच गई पैंट सूट पहन के अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चली गई। और वहाँ जाके पता चलता है कि बेटा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक फ़ोन है जिसमें वाईफ़ाई भी कनेक्ट नहीं हो रहा। उस टाइम पे रिसेंटली मेरा फ़ोन टूट गया था, कुछ तो हुआ था, तो मेरे पास ऐसे ही कोई काम चलाऊ फ़ोन था, मैं चली गई। और वो वाईफ़ाई तक कनेक्ट नहीं कर रहा था, और इंडिया की सिम बेचारी बच्ची करे क्या? देन मुझे एकदम से ध्यान आया कि मेरे हाथ में मेरा अमेरिकन टूरिस्ट का बैग है जिसमें मेरा लैपटॉप है। तो मैंने लिटरली वहाँ बैठ के अपना लैपटॉप ऑन किया, और उसमें मैंने सबसे पहले वाईफ़ाई खोल के उसमें फ़ेसबुक चला के अपने कलीग्स से पूछा कि तुम लोग कहाँ हो? तो एक का रिप्लाई आया बाय चांस फ़ेसबुक पे कि मैं तो होटल में ही हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, तो तुम होटल में हो तो ऐसा-ऐसा है कि तुम ना मुझे ना, जो उस टाइम पे हमारे एक वेंडर थे जिनके बिहाफ़ पे मैं वहाँ गई थी, तो मैंने उनको बोला मैं ना उनके ऑफ़िस पहुँच रही हूँ, तो तुम वहीं पहुँचो और मुझे वहाँ से ले जाना, मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तो यू कांट बिलीव, मेरे पास सिर्फ़ एक क्रेडिट कार्ड था बाय चांस, मतलब वो मेरा लक था कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, और मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से क्या करना है। मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर निकली, वहाँ मुझे किसी ने बताया कि इस फीडर पे आप चढ़ोगे ना तो इस ये फीडर आपको कैब स्टैंड पे छोड़ देगा। मैं गई, मैं कैब स्टैंड पे पहुँची, मैं मेल में ऑलरेडी उनका एड्रेस देख चुकी थी। मैंने कैब में बैठी, मैंने उससे बोला भाई इस एड्रेस पे जाना है। उसे फिर भी समझ नहीं आया, पता नहीं मैंने क्या बताया। मतलब ये बहुत बहुत पुरानी बात हो गई है, मेरा पहला ट्रैवल था। और फिर मैंने उसको बोला कि इस नंबर पे फ़ोन कर, तो उसने वहाँ लोकल जो मेरा फ्रेंड था उसको कॉल किया, तो उसने उसे बताया कि इस बिल्डिंग में आना है। तो फिर फाइनली मैंने क्रेडिट कार्ड से उसको पेमेंट किया करा और मैं वहाँ से ऑफिस पहुँची। एंड देन आई वाज़, हाँ, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। तो मेरे साथ तो ये हो चुका है। मेरे साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी कि मुझे ट्रैवल करना था रियाद। हुँ। एंड रियाद इज़ नॉट अ वुमन फ्रेंडली वाज़ नॉट अ वुमन फ्रेंडली कंट्री। अब तो उनके बहुत रूल्स रिलैक्स हो चुके हैं, बट दिस वाज़ 7-8 इयर्स अगो। एंड मेरे साथ एक और लेडी कोलीग ने ट्रैवल करना था जो बिल्कुल लास्ट मिनट पे पर्सनल इमरजेंसी की वज़ह से नहीं आ पाई। एंड आपको पता होगा वहाँ अबाया पहनना पड़ता है। आई एम सॉरी टू से बट व्हाट इज़ अबाया? Abaya is the black garment which every lady wears ओके। when you enter a mosque or you enter a religious place. तो रियाद में क्या है कि फ्लाइट पे अनाउंस हो जाता है कि सारी लेडीज एक लाइक एन ओवरकोट आप एक ब्लैक अबाया पहनेंगे। तो पहले तो मैं निज़ामुद्दीन गई, मैंने एक अबाया खरीदा एंड उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि उनकी कंट्री में अबाया ना पहनना इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। आपको वो बिहाइंड द बार्स कर सकते हैं। और मैं एमिरेट्स स्टार्स में रुकी हुई थी, मुझे अभी तक याद है। मैं रूम से बाहर आई एंड फॉर सम रीज़न मेरा अबाया अंदर रह गया एंड आई गॉट लॉक्ड आउट। और हमारी कंट्री में तो आप रिसेप्शन पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, लेकिन उनकी कंट्री में तो इट इज़ अ प्योर नो-नो। फिर मैंने जैसे-तैसे एक हाउसकीपिंग के स्टाफ को पकड़ा, उससे अपना कमरा खुलवाया, फटाफट अबाया लिया। वहाँ पे तो ये हाल था कि द मेन एंड द लेडीज़ यूज्ड टू हैव इवन फूड सेपरेटली। तो मैं एक बार फूड कोर्ट में खाना लेके पहुँची और मुझे एकदम से लगा कि 60-70 शेख्स मुझे देख रहे हैं एंड आई रियलाइज्ड आई एम इन द मेन सेक्शन। तो मुझे वहाँ से भी भाग के लेडीज़ सेक्शन में जाना पड़ा। तो मेरी ट्रैवल लुक एट दी स्टोरी हरकतें। बहुत नहीं, सारी है। नहीं। एक बार मैं प्राग में शॉपिंग कर रही थी एंड मैंने उसको करेंसी दी एंड उन्होंने मुझे ही लूट लिया एक्सचेंज के ऊपर। इट्स वेरी नॉर्मल। और एक एक्सचेंज। बार रशिया में मैं डॉलर्स लेके पूरे मॉस्को में घूम रही थी क्योंकि मुझे एक्सचेंज ही नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे साथ तो बहुत डाइवर्स किस्म की स्टोरीज़ हो चुकी हैं। तो बट आप येस। यहीं से लगा लो, दिल तो बच्चा है जी इनका, बिल्कुल। इनका है। और जितना चाइल्ड लाइक रहोगे, ये मैं हर एक को बोलती हूँ बिकॉज़ पीपल से कि आपकी जो एक ऑरा है, आपकी जो एक एनर्जी है, आई कैन कनेक्ट टू ऑल एज ग्रुप्स एंड दैट इज़ बिकॉज़ योर सोल इज़ लाइक अ चाइल्ड। व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने ऐसे ही ये पॉडकास्ट नहीं किया है, हम वो खुद अपनी लाइफ में कर कर रहे हैं, चुके हैं, कर इम्प्लीमेंट रहे कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए हम उसके ऊपर टिप्पणियाँ दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे। उसको फ़ॉलो करें। उसको फ़ॉलो करें, लाइक, इसलिए दे फ़ॉलो, रहे हैं। सब्सक्राइब जैसे आपकी लैंग्वेज में बोला जाता है। तो वेलनेस आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस जो मेरे जैसी जनरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए प्लीज़ कॉन्संट्रेट कीजिए, वेलनेस की तरफ बढ़िए, अपने आप को टाइम दीजिए, डिजिटल डिटॉक्स जैसा उन्होंने बताया।
बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट, वी आर क्लोजिंग फॉर द डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू उर्वशी, Thank you, Dimple. It एंड was दिस such इज़ a मी। pleasure. Thank you, Dimple. Thank you, Musafir Media, for having me over. Thank you. Alright, so do subscribe us and do follow us